नवोदय विद्यालय के लिए रीजनिंग का चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कोरस्पोंडेंस या सिमिलरिटी। दो फिगर जिस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिस कोरस्पोंडेंस से या जिस रिलेशन से या जिस सिमिलरिटी से, हमें ये देखना कि अगली फिगर में क्या रिलेशन बनने वाली है। हम कैसे बताएंगे कि जो क्वेश्चन फिगर है वो क्या होगी। तो जो इसके बेसिस होंगे वो होंगे साइज, फिगर का साइज, उसकी पोजीशन कैसे है, पोजीशन चेंज हो रही है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, नंबर ऑफ साइड्स, कोई फिगर दी है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स किस तरह की हैं, उसका रोटेशन किस तरह से हो रहा है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि क्वेश्चन में जो पूछी हुई फिगर है वो कौन सी वाली होगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में हम करना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन दोनों फिगर की रिलेशन बता रखी है और ये पूछा कि इन दोनों में अगर एक फिगर दी है तो ये वाली फिगर क्या होगी। उसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, हमें इनमें से ए बी सी डी में से एक आंसर को छांटना है। अब ध्यान से देखो नंबर 1 क्वेश्चन को। यहाँ एक लाइन दी है, दो ट्राइंगल दिए हैं। इसकी जो कोरस्पोंडेंस है, रिलेशन है, वो दिया इस तरह से कि एक लाइन और एक लाइन के बाद में इसके दो के हो गए 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो दूसरी फिगर दी है उसमें ये उल्टा बी टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 लाइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 2 की 3 लाइन। और जो ये दो फिगर इनके क्या हो जाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह की फिगर कौन सी आपको मिल रही है यहाँ पे, इसमें 3 लाइन हो। देखो 1 2 3 और ये 3 फिगर है, तो इसका आंसर हो गया बी। पहले का आंसर बी हो गया। दूसरे वाले को हम जल्दी से करेंगे। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम को उल्टा कर दिया वर्टिकली तो डब्ल्यू हो गया। ऐसे अगर टी को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे करके ये हो जाएगा। इससे कौन सी फिगर मैच कर रही है, ए वाली। 3 को देखते हैं। 3 को देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर में एक साइड कम हुई, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल चला गया। अब ये पेंटागन है तो पेंटागन की साइड भी अगर हम कम करें तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर हो जाएगा। कौन सी फिगर मैच कर रही है, ये वाली फिगर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, फिर सर्किल के अंदर ट्राइंगल है। इस फिगर में क्या है, स्क्वायर के अंदर एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली फिगर मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल टाइप का जो दिख रहा है आपको, है तो पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। इसके अंदर की जो फिगर है गायब हो गई। तो यहाँ से इस फिगर से अगर अंदर की फिगर हम गायब कर दें ये वाली, तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। 5 का आंसर हो गया ए। 6 देखते हैं। 6 में एक जेड है। अब ये जेड को, इसका अगर हम फेस इधर को मान लेते हैं तो इसका फेस इधर को हो गया। तो ऐसे इसको अगर रोटेट करेंगे, ये रोटेट किस तरह से हुआ है, ये रोटेट हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसको भी रोटेट कर दीजिए तो ये वाला फेस यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे और ऐसे हो जाएगा। कौन से मैच कर रही है, ये वाली। 6 का आंसर हो गया सी। 7th को देखिए। 7th में सर्कल के अंदर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है क्वाड्रेंट्स में, और ये जो आप देख रहे हैं सेट स्क्वायर टाइप के जो बने हैं, इनको ऐसे रोटेट किया है तो ये ऐसे से ऐसे बन गए इस तरह से। अब इस वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले में करेंगे तो ये ऐसे होके और ऐसे 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 और ऐसे हो जाएगा। साथ में देखो एक्सिस ऐसे थे, वो एक्सिस को कितना रोटेट किया है, 45 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो इसी भी हम रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके और ये ऐसे हो जाएंगे।
तो ऐसा कौन सा वाला दिख रहा है आपको? ये वाला 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में इस फिगर को, जहाँ पे इसके तीर जैसे दिख रहे हैं आरी के, इसको घुमा दिया है क्लॉकवाइज और इसको डार्क कर दिया। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा और ये वाला हिस्सा डार्क हो जाएगा। कौन सी मैच कर रही है? 8 का हो गया बी। 9th को देखते हैं। इस ए को वर्टिकली फ्लिप किया है और ऊपर हर कॉर्नर पे डॉट लगा दिए हैं। तो ऐसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे होके और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट। कौन सी फिगर मैच कर रही है? डी वाली। 10 को देखते हैं। 10 में क्या हुआ है? 4 साइड से 3 साइड वाला अंदर है, तो इसकी हो गई 5 साइड, इसकी हो गई 4 साइड। तो ऐसे ही अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा पेंटागन और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये वाला मैच कर रहा है। 10 का हो गया बी। 11th को देखते हैं। 11th में क्या किया है? देखो, ये जो पार्ट था, निकला हुआ पार्ट, इसको ऐसे रोटेट किया या फ्लिप किया और इसको फिर वर्टिकली अप डाउन कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। तो ये बन गया इस तरह का। अब इस वाले हिस्से में जो बाहर निकला हुआ हिस्सा, इसको अगर हम अंदर ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे अंदर की तरफ, उसको ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे होके, ऐसे होके, ऐसे। ये कौन सा वाला है? ये है डी। ट्वेल्व देखते हैं। 12 में एक ट्राइंगल है, फिर यहाँ 2 ट्राइंगल्स हैं एक दूसरे के अंदर। यहाँ पे सर्किल है तो सर्किल के अंदर सर्किल बन जाएगा ऐसे। आंसर हो जाएगा बी। 13 को देखो। एक डार्क ओवल है, ये पेंटागन के अंदर गया और आधा आधा डार्क और लाइट हो गया। तो ऐसे ये भी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे जाके आधा आधा डार्क और लाइट। ऐसा क्या दिख रहा हमें? ये वाला। 13 का बी। 14 देखो। 14 में ट्राइंगल अंदर है, सर्किल बाहर है। यहाँ पे सर्किल अंदर चला गया, ट्राइंगल बाहर आ गया। ऐसे इसमें करो, रेक्टेंगल बाहर आ जाएगा और ट्राइंगल अंदर और यहाँ बीच में डॉट। क्या दिख रहा है? यही वाला है। 15 देखो। 15 में क्या किया? जो ये ट्राइंगल है, इनके जो वर्टेक्स सामने सामने है, इसको नीचे से उठा के इसके ऊपर रख दिया तो ये वाली फिगर बन गई, ये वाली जो फिगर है। ऐसे यहाँ पे इतने हिस्से को उठा के इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा? ऐसे वाला। ये आंसर हो गया ए। 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कुछ क्रॉस हैं, कुछ डॉट्स हैं। तो क्रॉस हैं यहाँ पे 2, डॉट्स हैं यहाँ पे 3। यहाँ पे क्रॉस कितने हो गए? 1 2। और डॉट्स कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये 3 से हो गए 4 और ये रहे सेम। यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस कितने हैं? 2। डॉट कितने हैं? 3। तो ऐसे फिगर देखो जिसमें क्रॉस 2 ही रहें और डॉट कितने हो जाए? 4। तो इसमें डॉट 3 है, ये नहीं हो सकता। इसमें डॉट 4 है, ये हो सकता है। इसमें डॉट 4 है, ये भी हो सकता है। इसमें 5 है, ये नहीं हो सकता। अब क्रॉस चेक करो, क्रॉस 2 होने चाहिए, तो इसमें ये तो है ही नहीं। इसमें क्रॉस 1 है तो ये नहीं हो सकता। इसमें क्रॉस 2 है और यही बचा था। यही आंसर है सी। 17 देखो। 17 में जो ब्रैकेट्स हैं, इनको पहले तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया, अब इनको आपस में थोड़ा सा ओवरलैप करा दिया। ऐसे इनको अगर आप रोटेट करोगे तो ये बन जाएंगे ऐसे हो गए। फिर जब इनको ओवरलैप कराएंगे तो ऐसे करके ये कट करेंगे। तो ऐसे फिगर कौन सी है? ये वाली। 17 का डी। 18 देखो। 18 में ये फिगर भी सेम है, ये फिगर भी सेम है। तो जैसे ये है वैसे ही ये रहेगी। तो ऐसी कौन सी फिगर है? यही है।
19 देखो, इस रेक्टेंगल से जो ये लाइन थी वो निकाल दी, तो इससे निकाल दो क्या बचेगा, सर्कल बचेगा, तो ऐसा क्या है, डी है। 20 में यहाँ 2 सर्कल हैं, यहाँ 3 सर्कल हो गए, यहाँ 2 स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएंगे। बहुत आसान है, ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें 2 सर्किल में रिलेशन है, एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है, जो उसके सेक्टर्स हैं उनको डैश किया हुआ है, यहाँ पे इनको रोटेट किया हुआ है लगभग -90 डिग्री से, ऐसे। तो यहाँ भी इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो यहाँ डार्क आ जाएगा और यहाँ डार्क आ जाएगा और यहाँ पे लाइट आ जाएगा, तो ऐसा कौन सा है, ये सी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो इनका अलाइनमेंट है लाइंस का, यहाँ पे जो लाइन्स है इधर ऐसी हैं, उधर इस तरह की हैं। यहाँ पे भी लाइन कैसी हैं, ऐसे हैं और ऐसे हैं, तो अपोजिट होनी चाहिए। यहाँ पे जो लाइनें थी वो ऐसे करके हैं, तो इस वाले में ऐसे आ गई हैं 90 डिग्री। तो जो लाइनें यहाँ पे इस तरह की हैं वो ऐसे हो जानी चाहिए, तो ऐसे वाली लाइन कहाँ पे है, यहीं पे है। यही वाला आंसर होगा, सी वाला। ध्यान से देखना इसको। 22 देखो, 22 में ये डॉट दूर दूर हैं और ये डॉट पास आ गए। यहाँ पे ये जो डॉट है कहाँ पे जाएंगे, इधर को आ जाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे इक्वल। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, आंसर हो गया बी। 23, इसको अगर वर्टिकली नीचे कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसको वर्टिकली डाउन कर दोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे होके। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यही आंसर है। 24 में देखो, 24 में ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, तो 3 साइड से 4 साइड हो गई, यहाँ पे 5 साइड से 6 साइड हो जानी चाहिए। जो इसमें अंदर जो ये लाइंस के सेगमेंट दिए हैं, 1 2 3 4, 4 दिए हैं, यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे 2 का कितना हो जाना चाहिए, 1। यानी कि जो हेक्सागन हो जिसमें एक लाइन हो, तो ऐसा कौन सा है, ऐसा तो यही है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखो, एल जो शेप बनी हुई है ये किस तरह से रोटेट किया है, नीचे वाली ऊपर चली गई और लेफ्ट वाली राइट में चली गई, मतलब कितना रोटेशन हो गया, 1 2, 1 2, 90 180। यानी कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इसको ऐसे बढ़ा लो, इसको ऐसे, 180 तभी होगा ना, इसके पीछे बिल्कुल। तो ऐसा कौन सी फिगर है, ये वाली। देखो कैसे हुई, मैं दोबारा बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, इसको इधर बढ़ा लो उल्टी दिशा में और इसको उल्टी दिशा में ऐसे बढ़ा लो, तो ये जो रेड कलर से फिगर आई है ये वाली आई ना, ऐसे इसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा लो, इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा लो, तो ये वाली फिगर आ गई, ये हो गया आंसर। अब 26 देखो, 26 में कुछ नहीं है, ये इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। अगर इसे मिरर बीच में रख दिया हो तो ऐसे इसको रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, ऐसे करके और ये आएगा, यानी कि ये वाली। 27 देखो, 27 में जो शेडेड पार्ट है इसे निकाला अलग, अलग किया ऐसे करके, उसको 90 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो ये फिगर बन गई ऐसे करके। जब इसको निकालेंगे और 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये घूम के नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये वाला फिगर आ जाएगी, यानी कि ये आएगी फिगर ऐसे करके, ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, नहीं 2 बार घूम गई ना, तो ऐसे रहेगी। तो कौन सी होगी फिगर, ये वाली, 27 का बी। ध्यान से देख लेना इसको। 28, 28 में ये जो हिस्सा है इस डायगोनल के, इस डायमीटर के इस तरफ है लेफ्ट साइड में, और ये इसी डायमीटर के राइट साइड में, मतलब ये मिरर इमेज है इसकी, चाहे देख लो आप। ऐसे यहाँ पे भी मिरर इमेज बनाओगे तो ये हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऐसे करके यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगी इस तरह की फिगर, ऐसे करके और ऐसे 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 करके, तो ऐसी फिगर है ये वाली। 28 का आंसर हो गया डी। 29 देखो, एक ट्राइंगल है और एक ये
सर्किल का हिस्सा है। अब इसमें इसमें क्या रिलेशन है, इसको 180 डिग्री रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज। जब इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, ऐसे करके ये वाली फिगर आएगी, यानी कि आंसर हो गया बी, 29 का बी। थर्टी, एक ये एरो है इस तरह से, इसको यहाँ पे क्या किया गया है, इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया और साथ में इसकी जो टेल थी वो हटा दी गई है। ऐसे जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट चला जाएगा इधर, और टेल से ये जो पार्ट था ये हट जाएगा, तो क्या बना, ये वाला। 31, 31 में क्या है, सर्किल है बाहर, अंदर बाहर भी सर्किल, इसमें सर्किल है। अंदर क्या है, एक ट्राइंगल है वो बन गया स्क्वायर, मतलब एक साइड बढ़ गई और डार्क हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर की शेप सेम ही रहेगी ऐसे, और इसका बन जाएगा हेक्सागन, 5 साइड से 6 हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ऐसा क्या है, ऐसा ये है, अंदर हेक्सागन है, डार्क है, और बाहर की शेप सेम है। 32, यहाँ से कट करके वापस जोड़ दो इधर लाके, तो ये बन गया एक सर्कल। ऐसे इसको यहाँ से कट करो, इधर लाके जोड़ दो, बन जाएगा स्क्वायर। ये होगी इसका आंसर। 33 में देखो, 33 में थोड़ी फिगर डिसबैलेंस सी लग रही है, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, ये साइड हटा दी है, ये साइड हटा दी तो ये बन गया, कैसे बन गया, या ये कहो इसका आधा कर दिया कट करके, क्योंकि सब आधे ही कर रखे हैं लगभग। तो इसको अगर हम आधा कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। 33 का आंसर हो जाएगा ए, यही आंसर है इसका। 34, ट्राइंगल का एक तरफ से देखो वर्टेक्स नीचे को है ये वाला हेड, और ये भी नीचे को है पेंटागन का भी। इन्होंने इसको केवल ऊपर किया और कुछ नहीं किया है, 180 डिग्री इसको रोटेट किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर को रोटेट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया इसका ए। 34 का आंसर ए। 35 देखो, 35 में ये 6 साइड वाला 5 में कन्वर्ट हो गया और बाहर सर्किल आ गया, तो यहाँ पे 4 साइड वाले का ट्राइंगल बन जाएगा और बाहर सर्किल आ जाएगा। ऐसा है कोई, हाँ ये रहा डी। तो ये एनालॉजी है, ये हमको इसमें देखनी है, कोरस्पोंडेंस क्या है, जो पहले दो में रिलेशन थी उसी रिलेशन से अगले वाले दो में चेंज करना है। 36 देखो, 36 में देखो ये डॉट यहाँ है, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम के एक खाना बढ़ गया, तो इस वाले में क्या, ये यहीं रहेगा और ये यहाँ से बढ़ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो ये फिगर मैच कर रही है। 37 में देखो क्या किए हैं, 37 में ध्यान से देखो, देखो ये लाइन ऐसे आ रही ना, इसमें लाइन ऐसे आ रही कॉर्नर से, ये कॉर्नर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यानी कि इन्होंने इसको पहले 90 डिग्री रोटेट किया है और फिर 90 डिग्री रोटेट किया है काउंटर क्लॉकवाइज। ऐसे इसको कर दो, जब से काउंटर क्लॉकवाइज करोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह, यानी कि इसको ऐसे देखोगे, ये वाले हिस्से में ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है इसके बीच में एक लाइन हो रहा है ये वाली, आंसर ये वाला मैच कर रहा है। 37 का बी, ठीक है। 38 देखो, 38 में क्या, सिंपल ये मिरर इमेज है, इसके आगे अगर आप मिरर रख दोगे तो यही दिखाई देगा उसमें, ऐसे इसके आगे मिरर रखोगे तो क्या दिखाई देगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये जो सर्कल है डॉट है ये ऐसे आ जाएगा, तो ये मैच कर रहा है डी से। 38 का डी। 39 देखते हैं। 39 में एक ट्राइंगल है और उसमें एक डॉट ऊपर की तरफ है, इसको रोटेट किया गया है 90 डिग्री, रोटेशन पे ध्यान दीजिए। अब इसका रोटेशन करेंगे 90 डिग्री तो ये हो जाएगा ऐसे करके ऐसे, और यहाँ डॉट, तो ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला। 39 का हो गया बी। 40 देखिए, 40 में दो चीज़ हो रही है, एक तो डॉट है ये दूर जा रहा है पास से, और रोटेशन हो रहा है इसका इधर को नहीं हो रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है 90 डिग्री, 90 नहीं 45 डिग्री। तो ऐसे इसको 45 डिग्री घुमाएंगे और डॉट को दूर कर देंगे। तो 45 घुमाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे, और यहाँ से दूर हो जाएगा, यानी कि कौन सा है ये वाला 40 का बी। 41 देखो, एक ट्रायंगल के दो ट्रायंगल हो गए, तो ऐसे इसके एक रेक्टेंगल के दो रेक्टेंगल हो जाएंगे, नहीं स्क्वायर के दो स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये वाला हो गया 45। 42, 42 में पेंटागन का पेंटागन रहा और खाली की जगह में एक स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये क्या रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर में एक अंदर स्क्वायर और आ जाएगा, तो ये है ये वाला 42। 43, 43 में स्क्वायर बाहर है, ट्रायंगल अंदर है, यहाँ ट्रायंगल बाहर और स्क्वायर अंदर हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, सर्किल बाहर हो जाएगा और ट्रायंगल अंदर। कौन सा वाला है, 43 का बी मैच कर रहा है। 44 में देखो, ये इसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज करेंगे तो क्या होगा, मिरर इमेज बोलिए या रोटेशन बोलिए ना, 180 रोटेशन किया इसको, 180 रोटेशन नहीं किया, मिरर ही इमेज है, तो ये हो जाएगा ऐसे करके, तो ये मैच कर रहा है। 45, 45 में क्या किया है कि ये वर्टिकल लाइन 3 ही है यहाँ पे भी, और हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 से घट के कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ पे ये खत्म ही हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी, जबकि वर्टिकल लाइन बची रहेगी। तो कौन सा वाला है, ये वाला। 46 में देखिए आप ध्यान से बेटा, रोटेशन किया गया है कैसे, ये ऊपर को है, ये नीचे को हो गया, यानी कि इसको 180 डिग्री घुमाया गया है। तो इसको घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा, पहले ऐसे होगा फिर ऐसे हो जाएगा, तो आंसर हो गया 46 का ए। 47, 47 में ये बन रही है, ऐसे करने में इनको सारी लाइन को जोड़ दिया, इनके जो एंड्स हमको जोड़ दिया, तो बन गया हेक्सागन। ऐसे ही इसके एंड को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये वाली फिगर, और अंदर वाली ये निकाल देंगे। देखो यहाँ पे थी ना ये तीली जैसी बनी है, स्पॉक्स जैसे, यहाँ से इनको निकाल दिया, तो खाली स्क्वायर बन गया। 47, 48, पेंटागन को 90 डिग्री घुमाया काउंटर क्लॉकवाइज, तो बन गई ये वाली फिगर। ऐसे इसको घुमाएंगे तो बन जाएगी ये वाली फिगर। अब दो इस तरह की हैं, इसमें ये अनइक्वल हैं, इसमें ये इक्वल है, तो बेटा ये वाला आंसर होगा। 49 को देखो, 49, 49 में एक रैक स्क्वायर को ऐसे करके डिवाइड किया, स्ट्रेट लाइन से बना तो स्ट्रेट लाइन से को डिवाइड किया, इसको क्या किया इन्होंने, इसमें कर्व से बना तो कर्व से ही डिवाइड कर दिया। मतलब बहुत अच्छा आंसर नहीं है, लेकिन यही इसका आंसर है, ऐसे करके ऐसे, ये वाला 50। इसको दोनों को देखो ध्यान से, इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है और डॉट को बाहर निकाल दिया, इसे रोटेट करेंगे तो हो जाएगा नीचे को और डॉट बाहर आ जाएगा, बन जाएगी ये वाली फिगर। 51 देखो, सर्किल बाहर है, सर्किल अंदर चला गया, ट्रायंगल अंदर है, ट्रायंगल बाहर आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, हेक्सागन बाहर आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है या जो भी डायमंड जैसा दिख रहा है ये अंदर चला जाएगा, तो फिगर हो गई ये वाली डी। 52 देखते हैं, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक और क्वाड्रिलेटरल लगा दिया ऐसे करके, क्रॉस करते हुए, ओवरलैपिंग करते हुए। इसमें क्या करेंगे, एक और लगा देंगे ऐसे, तो आंसर हो गया ये वाला 53। ट्रायंगल अंदर से बाहर आया और स्क्वायर बन गया, मतलब इसकी साइड एक बढ़ गई और जो बाहर सर्कल था वो अंदर चला गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, सर्कल अंदर जाएगा, नहीं सर्कल नहीं है बाहर, बाहर है रेक्टेंगल, और अंदर क्या है, अंदर भी रेक्टेंगल है, ये बाहर निकलेगा तो इसकी साइड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल का क्या बन गया था, बाहर निकल के स्क्वायर बन गया था, तो यहाँ पे स्क्वायर का क्या बन जाएगा, स्क्वायर तो नहीं रेक्टेंगल है, पेंटागन बन जाएगा, तो ये वाली फिगर मैच कर रही है। 54 में जो बाहर वाली लाइन है वो जुड़ जाती हैं तो दो ट्रायंगल बन जाते हैं। यहाँ हेक्सागन के बाहर और 6 लाइनें हैं, वो जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा।
55 को देखो, 55 में क्या किया है ये, 90 और 90, इसको दो बार 90 बार दो बार रोटेशन कराया गया, क्योंकि ये जो पहली बार था यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, अगली बार यहाँ पे चला गया, तो अगली बार कहाँ जाएगा, इन्होंने यहाँ पे दिखाया। तो ऐसे हम भी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे तो ऑलरेडी है ये, पहली बार में यहाँ पहुँच जाएगा, अगली बार में यहाँ पे, और ये पहुँच जाएगा ऐसे होके ऐसे, यानी कि जो नई फिगर आएगी हमारी वो ऐसे करके और ऐसे होगी, है ना। ये थोड़ा डार्क भी किया हुआ है यहाँ पे, इसी से मैच कर रहा है। 56 देखो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, तो इसके हिसाब से पेंटागन आना चाहिए, 3 साइड, 4 साइड, 4 साइड, 5 साइड, एक बढ़ गया एक बढ़ गया, तो आंसर हो गया डी। फिफ्टी सेवन, इस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है, यहाँ एक डॉट होना चाहिए था जो नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ एक डॉट बढ़ गया, डॉट प्लस हो गया है, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ यहाँ पे डॉट है, तो जो फिगर होगी उसमें तीनों में ही डॉट होंगे, यहाँ पे एक डॉट था, यहाँ पे एक डॉट था, यहाँ तीन, तो यहाँ पे तीन होनी चाहिए, तो तीन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक डॉट बढ़ा भी था, तो एक डॉट यहाँ खाली है, तो एक डॉट बढ़ जाए जिसमें, और तीनों ऊपर हों, तो हमें 6 डॉट यहाँ चाहिए, 2 डॉट ऊपर, तो 2 डॉट ऊपर 6 डॉट, ये वाली फिगर में एक बढ़ गया है, तो ये वाली फिगर हमें सही आंसर दे रही है। यहाँ पे जो ये क्रॉस नहीं है, यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे भी डॉट नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया सी। 58, 58 में ट्रायंगल के वर्टेक्स पे डॉट है, ट्रायंगल बन गया स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा पेंटागन, और बन जाएंगे इसके ऊपर डॉट, तो पेंटागन पे डॉट ये वाला हो गया। 59, 59 में दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो जो अंदर फिगर है वो ट्रायंगल डबल हो जा रहा है, दूसरे जो ये लाइन आ रही है ये आगे बढ़ जाती है ऐसे। अब यहाँ पे सर्किल है, तो इसमें सर्किल में क्या होगा, सर्किल दो के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और जो ये लाइन है ये आगे बढ़ जाएगी ऐसे करके, तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, 3 सर्किल पूरे और ये बड़ा, यहाँ पे मुझे ए में ही नज़र आ रहा है 59 का, यही आंसर है इसका। 60 देखो, 60 में क्या हो रहा है, 2 प्लस हैं, यहाँ 3 प्लस है, तो यहाँ 4 के 5 प्लस हो जाने चाहिए, 5 किस में है, केवल इस वाले में, तो 60 का हो गया बी। 61, 61 को ध्यान से देखना, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अंदर वाला जो है ये बाहर आ जाएगा, मान लो ऐसे बाहर आ गया, और बाहर वाला अंदर, जो ट्रायंगल था वो वर्टिकली फ्लिप हुआ है, अब हेड हो गया ऊपर, इसका हेड था नीचे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो हमारी फिगर आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि ये जो बाहर वाला है अंदर चला जाएगा, ठीक है, आ गया, और जो अंदर है पेंटागन ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी फिगर यहाँ पे दी नहीं है। हो सकता है आप लोग ट्राई करना, कुछ और इसका लॉजिक हो आप सोचना, लेकिन यहाँ से अगर मैच कराएं इसको, तो ये बाहर की फिगर से ये वाला मैच नहीं कर रहा, ये ऐसे होना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता, अंदर क्वाड्रिलेटरल होना तो ये भी नहीं हो सकता, अंदर क्वाड्रिलेटरल तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये तीनों नहीं हो पाएंगे, तो यही बेस्ट सूटेबल लग रहा है मुझे। अब ये इन्होंने रोटेट क्यों किया, कोई लॉजिक होगा, मेरे हिसाब से ये आ रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 62, 62 को ध्यान से देखो,
ट्रायंगल बाहर, ट्रेपेजॉइड उसके अंदर, और जो ये टेबल लैंप जैसा दिख रहा है ये सबसे अंदर चला गया। यानी कि राइट वाले के अंदर, लेफ्ट वाला, वो जो सेंटर वाला है उसके भी अंदर। तो क्या बनेगी फिगर, इसके ट्रेपेजॉइड के अंदर ट्रायंगल, है ना। एक चीज़ और, इन्होंने इसको इसको अंदर वाले को जो टेबल लैंप से दिख रहा है उसको रिवर्स किया है, वर्टिकल से डाउन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे करके नीचे को एक एरो जैसा निशान बन जाएगा। तो 62 का आंसर क्या होगा, 62 का आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा, ये इसका जो बेस है नीचे छोटा है और ऊपर को गमले की तरह है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें क्या अंतर है, देखो बेटा बेस का अंतर है। इसका बेस यहाँ पे चौड़ा है, इसका बेस यहाँ पतला है, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ और, ट्रेपेजॉइड पे भी ध्यान दो आप लोग, ट्रेपेजॉइड वैसे ही रहना जैसा कि है, तो यानी कि ट्रेपेजॉइड चौड़ा ही रहना है 62। ध्यान दो बेटा, इसमें एक लॉजिक और है, एक चेंज और किया इन लोगों ने। ट्रायंगल ऐसे था, उसको वर्टिकली फ्लिप किया, तो हमें भी ये फ्लिप करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे ट्रेपेजॉइड। ये देखो ट्रायंगल को कैसे बनाया है, ऐसे बनाया ना, ये हेड ऊपर था, हेड नीचे कर दिया, और इसके अंदर लेके जाएंगे ट्रेपेजॉइड वैसा का वैसे ही था, तो ट्रायंगल वैसा का वैसे ही रहेगा जैसे कि यहाँ पे ट्रेपेजॉइड है ये वाला, और इसको वर्टिकली फ्लिप कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा बेस, फिर बड़ा बेस, और फिर नीचे को एरो का निशान ऐसे करके। तो बिल्कुल ऐसा कहाँ मैच कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। इसमें क्या अंतर आ रहा है, इसमें जो गमला रखा अंदर वो बेस पे चौड़ा है, ये आंसर सही है, तो इसका आंसर होगा सी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन है बच्चों के हिसाब से। 63 को देखो, 63 में क्या किया है, जो ट्रायंगल के अंदर थे उनको निकाल के एक दूसरे के ऊपर स्टेक कर दिया है, मतलब ट्रेपेजॉइड, उसके ऊपर स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसके ऊपर ये सर्कल। तो यहाँ भी यही काम करेंगे, तो अंदर है हमारा एक ट्रायंगल, एक है डायमंड, और उसके ऊपर ऐसे करके, तो ये कौन से वाले से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। 63 का आंसर हो गया बी। 64 देखो, 64 में क्या किया, इसको 180 डिग्री रोटेट किया है, 180, तो इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे हम। तो पहले इसका ये वाला जो एरो ऐसे है, एक बार में ये ऐसे हो जाएगा और अगली बार में ये ऐसे हो जाएगा। तो और कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे और ऊपर चला जाएगा। तो ये जो डैश डैश वाला जो है एरो ऊपर होगा, नहीं इसका मुंह इधर को हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये ऐसे हुआ तो मुंह यहाँ पे आ जाएगा इसका ऐसे करके, और अगली बार में ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ये वाला 64 का ए, ये चला जाएगा नीचे, ये आगे नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ गया ऊपर, और ये रहेगा सेंटर में, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और डायरेक्शन चेंज, ये होता है 180 डिग्री रोटेशन। जो नीचे ऐसे था ऊपर जाके वो ऐसे हो जाएगा, जो ऊपर ऐसे था नीचे जाके वो ऐसे हो जाएगा, और बीच वाला ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा। आंसर हो गया आपका ए। अब देखो 65, 65 में क्या किया है, ये क्लॉक वाइज रोटेशन है 90 डिग्री, इसमें भी कर दो, 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ऐसे होगा, ऊपर डॉट आएगा, नीचे होलो डॉट आएगा, एम्प्टी डॉट। कौन सा वाला आ रहा है, ये 65 का सी। 66 देखो, 66 में अम्ब्रेला का जो एक्सिस है ऐसे है, इसको ऐसे कर दिया, यानी कि 45 डिग्री वर्ल्ड, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दो तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो गया, नहीं ये वाले होता था, ये वाले होता था, उसके हैंडल देखो कैसे, हैंडल ऐसे है, तो ये वाला आंसर होगा ये वाला 66 का बी। कुछ और चीज़ है क्या, आंसर 66 का दिया हुआ है ए, एक बार फिर चेक करते हैं।
दोनों चीज़ है इसमें। 45 डिग्री रोटेशन है और फिर फ्लिप है, क्योंकि अगर इसको रोटेट करते तो छाता ऐसे नहीं बनता, छाता ऐसे बनना चाहिए था। क्लीन कर देता हूँ मैं इसको। जो छाता हमारा ऐसे था वो 45 डिग्री के बाद में ऐसे होना चाहिए था, लेकिन है किस तरह का, ऐसे। यानी इसको वर्टिकली रोटेट भी करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे करके ये ऐसे आता, लेकिन हम इसको ऐसा ना बना के कैसा बनाएंगे, ऐसा। ऐसा कौन सा आंसर है, ये वाला। बहुत ध्यान देना है, वरना आसान सा दिखने वाला सवाल भी गलत हो जाएगा। 67, 67 में देखें हम लोग, तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे, यानी कि एक खाना क्लॉकवाइज चला है। इसे एक खाना क्लॉकवाइज बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जिसमें ये वाला ब्लैक हो और ये वाला ब्लैक हो। देखो बेटा कहाँ पे है, इसमें है ना ये। इसका आंसर हो जाएगा बी, 67 का बी सही है। 68 देखो, 68 को देखो, ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराया गया है, तो इसे भी करा दो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट। ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, अंदर ये रहेगा और ये बाहर ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला हो गया। 69 देखो, 69 को सिंपली 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया, तो उसको जब 45 रोटेट कराओगे तो ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगी लाइन सीधी, ये हो गया। 69, 70, इसे 90 डिग्री रोटेट कराया है क्लॉकवाइज और इसको हटा दिया है, तो ऐसे इसको भी रोटेट करो क्लॉकवाइज, ऐसे हो गया और ये हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। 70 का ए सही है। 71, 71 को थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो फिगर है ना ये वाली, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, दिमाग में बैठ नहीं पाती। थोड़े से आइडिया लगाने हैं, 2-3 पॉइंट पकड़ लेंगे हम इसके। देखो बेटा यहाँ पे ये जो एरो था ये यहाँ पे आ गया, यानी कि वर्टिकली भी ऊपर से नीचे हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, मतलब 180 क्लॉकवाइज है ना। इसे भी 180 क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ दिख रहा है पहले वाले में यहाँ पहुँच जाएगा और अगले वाले में यहाँ पहुँच जाएगा, ये होगा फाइनल। जो यहाँ दिख रहा है पहले यहाँ आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ पे जो जुड़ाव है इसका, वो देखो, वो जो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी एक साइड से दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो ऐसे कहाँ शुरू होते हैं एक साथ, इसमें नहीं होते, इसमें शुरू होते हैं, इसमें नहीं हो रहे, और ये तो मैं तो यही गायब भी कर रखा है। तो एक यही बचा हुआ है, इसमें क्या है 71 का, नहीं एक सेकंड, इसमें है तो ये जो, ये जो रेक्टेंगल है अंदर वाला, ऐसे करके और बाहर से ऐसे शुरू होता है, ये जो शुरू होता है, और ये इसकी बाउंड्री, ये दोनों इसकी बाहर वाली साइड से जुड़े हैं, और यहाँ से ये आएगा और ये हो जाएगा नीचे को। तो ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे आया और फिर आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे है, इसमें जुड़ रहा तो ये गलत हो गया। और इसमें ये ऊपर को है, फिर ऐसे होगा, फिर नीचे को हो जाएगा, तो नीचे को तो ये इसमें है और इसमें है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो इसका आंसर केवल दोनों सही हो गए, ये वाला बचा। देखो बच्चों, इसको रोटेशन देखो, इसको, ये एक बार में रोटेट कर 90 डिग्री यहाँ पे आता, अगले 90 में यहाँ पहुँच जाता, ये पहुँच गया यहाँ पे। ये जो एरो है ये पहले यहाँ पे आता 90 डिग्री में, अगले में यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच चुका है। ये जो सर्किल है यहाँ पहले यहाँ पे आता फिर यहाँ पे आता, तो यहाँ पहुँच चुका है। ऐसे ही इसको रोटेट कराना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको जब एग्जाम में आएगा ना इसको, तो इससे आपको बनाना नहीं है, पेपर को हाथ में पकड़ना और इसको 180 रोटेट करके देखना कि क्या फिगर बन रही है, उसे ड्रॉ कर लेना, उससे फिर मैच करा, सीधा करके मैच करा लेना। ड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी। 72 लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी चकराने वाला सवाल है। यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जब ये 90 डिग्री घूमा तो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये भी ठीक है। जो ये डॉट था ये यहाँ से यहाँ पहुँचना था, लेकिन पहुँच गया नीचे, यानी कि ये क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री। ऐसे इसमें कर दो, जब से आप घुमाओगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री ऐसे करके और ऐसे,
लेकिन इसको घुमाओगे आप बजाय क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ खाली वाला। तो ऐसा कौन सा लग रहा है यहाँ पे, शायद ये वाला ना, ये वाला। तो 72 का हो गया सी। तो ये थे एनालॉजी के सवाल। इनको प्रैक्टिस करना, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं कोई यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इससे पता चल जाता है कि कैसे हमें करने हैं। ये बहुत तरह के सवाल होते हैं, फ्लिप होती है, पंच होल होते हैं, एनालॉजी होती है, कंप्लीशन होता है, और ओड वन आउट होता है। बहुत तरह के ये पैटर्न आते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं होते। लेकिन आपको प्रैक्टिस अगर पहले से होगी तो एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। और एग्जाम में नहीं सोचना कि कौन सा वाला है, बस उसमें देखो लॉजिक क्या लग रहा है, जो भी लग रहा है उसी के हिसाब से आप कर दो, बस लॉजिक होना चाहिए। रोटेशन हो, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, चाहे शेप हो, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे कोरस्पोंडेंस हो, चाहे एंगल हो, कुछ भी हो, एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।